साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान एवं अंकित मान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की। तो स्थानीय मान के लिए हम डेफिनेशन देखें तो स्थानीय मान पद्धति यानी कि स्थानीय मान एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत संख्याओं को निरूपित करने की वह पद्धति है जिसमें अंक या संकेत का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहां पर है। इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, यानी कि जो स्थानीय मान की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, वो एक ऐसी है जिसमें किसी अंक का मान इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस स्थान पर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 यानी कि 12,345 की संख्या है। इसमें एक पूछा गया है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें, यदि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हम संख्या को गिनते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये 3 का स्थान है वो इकाई, दहाई और सैकड़े पर है, यानी कि जो 3 है वो बैठा हुआ है कहां पर, किस स्थान पे, सैकड़े पे। अब दोस्तों, हम इसको और भी आगे समझते हैं और आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने स्थानीय मान की परिभाषा को जाना, अब हम बड़ी आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर स्थानीय मान क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपने भी देखा होगा कक्षाओं में बच्चे जब फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, जिस भी पोजीशन पर आते हैं या कोई गेम हो रहा होता है, वहां पर बच्चे 1 2 3 जिस भी पोजीशन पे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से वहां पर बना होता है। ये मान के चलिए ये फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे के लिए है, ये सेकंड वाली पोजीशन वाले बच्चे के लिए है और ये थर्ड पोजीशन वाले बच्चे के लिए है। अब हम देखते हैं कि इन पर कोई बच्चे, 3 बच्चे खड़े हुए हैं। मान लिए ये बच्चा है जिसका नाम कुछ भी मान सकते हैं हम, आर मान लीजिए। अब ये बच्चा इस पोजीशन पर खड़ा है। अब कोई भी व्यक्ति जो सामने से देखेगा वो पोजीशन को देख के ये बता सकता है कि ये बच्चा कक्षा में या किसी भी खेल में किस स्थान पर आया है, यानी कि जो इस बच्चे की वैल्यू है वो उस स्थान से पता लग जाएगी कि किस स्थान पर बैठा है। यदि ये इस स्थान पर बैठा है तो सब कहेंगे कि निश्चित रूप से टॉपर है या खेल में सर्वोच्च पद लाया है। यदि यही बच्चा, आर नाम का बच्चा, यदि सेकंड पोजीशन पे होता तो हम क्या कहते कि बच्चे की जो स्थान आया है वो दूसरा है। इसी प्रकार से हम तीसरे पोजीशन की बात कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम संख्याओं में देखें तो संख्याओं में भी इसी प्रकार से स्थानीय मान काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4 5 6, 4 5 6। अब आपसे कोई कहे कि इसमें जो 4 है उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कि जो 6 है वो इकाई की पोजीशन पे है, यानी कि वंस की पे, और जो 4 है वो दहाई यानी कि टेंस पोजीशन पे है, और 5 यानी कि 100 यानी कि सैकड़ा की पोजीशन पे है। अब आपसे कोई भी पूछे कि भाई इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम जानते हैं इकाई का मतलब होता है या वंश का मतलब होता है 1, और दाही का मतलब होता है 10, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा या इंग्लिश में कह सकते हैं आप 100। समझ गए। अब मान लो, अब आपसे पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको निकालने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। यदि कोई अंक इकाई के अंक पर है, जैसे मानो हम 6 की बात करें तो 6 इकाई पर है, तो 6 × 1 यानी कि 6। तो 6 का स्थानीय मान क्या आ गया,
6, क्योंकि वो इकाई पोजीशन पर है। अब हम बात करते हैं 4 की, यानी कि दहाई की पोजीशन पर है। 10 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 10 गुणा 4, इसका मतलब हो गया 40। तो जो 4 का स्थानीय मान निकला है वो है 40। और सैकड़ा यानी कि 5 किस पोजीशन पे है, सैकड़े पर है, तो 5 गुणा 100 यानी कि 500। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं स्थानीय मान को। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कोई संख्या 4, 5, 6, 7। अब इस क्वेश्चन में हमको स्थानीय मान निकालना है। हम सारे अंकों के स्थानीय मान निकालते हैं और जो 4 अंक दे रखे हैं, तो इसको निकालने का तरीका इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये इकाई का स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का स्थान है और यहाँ पर अंक है 7, तो इकाई का स्थान यानी कि 1 × 7 इक्वल्स टू 7। अब ये दहाई का स्थान है, तो इसका मतलब 10 गुणा 6 बराबर 60, यानी कि 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का स्थानीय मान हो गया 60। अब है हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 100 गुणा 5, इसका मतलब हो गया 500। अब हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1000, क्योंकि ये 1000 का स्थान है, तो 1000 और यहाँ पर जो अंक स्थित है वो है 4, तो 1000 गुणा 4 बराबर 4000। तो इस प्रकार से हम हर अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। इस एग्जांपल को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 4, 0, 5, 6। अब आपसे कोई कह दे कि यहां पर 0 का स्थानीय मान क्या होगा। हम आपको बता चुके हैं कि जो अंक जिस स्थान पर है, जैसे 6 इकाई के पे है, तो 6 गुणा 1 बराबर 6 और 10 गुणा 5 बराबर 50। अब यहां पर देखना है कि सैकड़े पर क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या आया, 0। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि 0 का स्थानीय मान प्रत्येक संख्या में 0 ही होगा। बात करते हैं अंकित मान की या फेस वैल्यू। अंकित मान, जैसा कि इसका नाम है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि फेस का मतलब होता है चेहरा, वैल्यू मतलब मान। संख्या जैसे मान लो ये संख्या दे दी 4, 5, 6, 7, तो यहां पर यदि 7 का अंकित मान पूछेगा यानी या फेस वैल्यू पूछेगा, तो जो दिखाई दे रही है यानी कि जो संख्या का चेहरा है, जो संख्या अंकित है, वही इसका अंकित मान होगा। तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा और 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज भेजें, और आप कोई भी इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर भेजें, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे।